हेलो क्लास 4 के बच्चों। तो आज के साथ आपका मैथ्स का विंटर का हॉलीडे होमवर्क शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे की मैथ्स के और भी आप लोगों के वर्क के लिए। हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 999 विच की जोड़िए कि ओहो 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या बन जावे। तो छोटी से छोटी संख्या कैसे बनती है? तो जब भी आपसे छोटी से छोटी बोला है आप क्या करेंगे, 1 लिख के जितनी भी आपको नंबर बोला है, मतलब आपको बोला है कि आप लोगों ने 2 अंकों वाली छोटी संख्या बनानी, तो आप लिखोगे 1 और साथ में एक 0 लगा दोगे तो ये बन गया 2। अगर मान लो आपसे बोला गया हो 3 अंक वाली बनाओ तो एक 0 और लगा दो, तो ये होती है सबसे छोटी सी छोटी। अगर आपसे बड़ी से बड़ी बोला तो आप लोग 9 लिख के, तो मान लो आपसे बोला गया है कि आप लोगों ने 2 अंकों की बड़ी संख्या बनानी, तो आप लोग एक बार 9 लिखोगे और एक बार फिर 9 लिखोगे, तो ये होगी 2 अंकों की बड़ी संख्या। अगर आपसे 3 पूछी तो आप लोग यहाँ पे एक और 9 लगा दोगे। तो ऐसे आप लोग छोटी बड़ी अंक लिख सकते हो। तो यहाँ हमसे पूछा गया था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जावे। तो छोटी से छोटी संख्या कैसे बनेगी? अगर हम 999 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 9 + 1 10। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10। तो ये बन गया 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या। तो इसका आप लोग लगाओगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या केड़ी है। मैंने आपको अभी बताया, जब भी आपसे पूछा गया छोटी से छोटी संख्या और हमसे पूछा गया 4 अंकों की, तो आप यहाँ पे 4 लाइन लगा लो। तो 4 अंकों के लिखने सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद आप लोग जीरोस लगा दो। ठीक है, तो ये बन गई 4 अंकों की, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 7986 विच 8 दा स्थानक मूल की है। स्थानक मूल 8 का बताना है, तो 7986। तो यहाँ पे क्या होती है? इकाई होती है जिसको आप इंग्लिश में वंस बोलते हो। यहाँ पे क्या होता है? दहाई होती है जिसको आप 10 बोलते हो। फिर सैकड़ा आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही सैकड़े को बोलते हैं 100। फिर आता है यहाँ पे 1000। तो हमसे पूछा गया है 8, तो 8 की दिहाई होती है, तो हमारे पास 8 0 आ जाएगा। ठीक है, जिसका आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 7691 विच 6 द अंकित मूल है। तो ऐसे अब हमने 6 का बताना है, तो 6 का क्या होगा? तो 6 पे क्या होता है? सैकड़ा। ठीक है, और 6 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरोस लगा दो। तो कितना आ गया? ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 6708 अंका नू बढ़ते हुए 4 अंका दी बड़ी तो बड़ी संख्या है। तो हमने 6708 का यूज करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ढूंढो, सबसे बड़ा क्या है? 8। सबसे पहले लिखेंगे 8, उससे छोटा क्या है? 7, उससे छोटा क्या है? 6, और सबसे छोटा क्या है? 0। तो आपकी कौन सा नंबर बन गया? ये नंबर बन गया सबसे बड़ा 8760। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेठा दित्तियां संख्यावां विचों केड़ी रोमन संख्या ठीक नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो रोमन संख्या जो ठीक नहीं है वो आएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब भी हम रोमन नंबर लिखते हैं तो हम एक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठा दित्तियां संख्यावां विचों केड़ी संख्या 9999 है। तो वो कौन सी है? 9999, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 4000 + 300 + 90 + 9। तो आप इनको प्लस करके देख लो। सबसे पहले लिख दो 4000, नेक्स्ट आएगा आपका 300, नेक्स्ट आएगा आपका 90, और नेक्स्ट आपका आएगा 9। तो क्या आएगा? 9934। तो कितना आ जाएगा? 4399। इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4399। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 अंका दी बड़ी तो बड़ी संख्या केड़ी है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 9, उसके बाद 2 और 9 लगा दो। कितने हो गए? 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएगा 9000, ये 9998 अते 10000 दे विचकार केड़ी संख्या होवेगी। तो इन दोनों के बिटवीन लिखना है, बीच में कौन सी संख्या होगी। तो ये आपकी आएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका आएगा हेठ लिखिया संख्यावां नू गिणतारे ऊपर रंग भर के दर्शाओ। ठीक है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे कलर करके बताना है। तो आपसे सबसे पहले दिया है 803। तो ये होता है हमारे पास इकाई, ये होती है हमारे पास दिहाई, ये क्या होता है? सैकड़ा।
बस इन नंबर्स को इन जैसे इकाई में हम इकाई वाले नंबर भर देंगे, दहाई में दहाई वाले और सैकड़े में सैकड़े वाले। तो इकाई में कितने थे 3, तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 कलर कर लेना। दहाई में 0 तो इसको ऐसे छोड़ दो। सैकड़े में कितने 8, तो आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर कर लेना। यहाँ पे आप लोगों ने 9 कलर करने हैं, यहाँ पे 9 कलर करने हैं, यहाँ पे भी 9 कलर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, एक पार्क विच 55 ਬੱਚੇ ਹਨ, 5 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ पता ਕਰਨ ਦੀ क्रिया ਦੀ पहचान करो। सो पार्क में पहले कितने थे 55, अब 5 और आगे मीन्स उसमें 5 जुड़ गए हैं, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जेकर हरेक बच्चे ਨੂੰ 5 ਟਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ पता ਕਰਨ ਦੀ क्रिया ਦੀ पहचान करो। ठीक है, हर एक बच्चे को कितनी देनी है 5, तो हमने बताना है कि अगर एक बच्चे को 5 मिली तो हमने बताना है कि 35 को कितनी मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे 5 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आएगा, दो संख्यावां का जोड़ 120 है, जेकर एक संख्या 40 है तो दूजी संख्या पता करने की क्रिया की पहचान करो, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिलान करने, ये रोमन नंबर है तो 9 का क्या होगा ये वाला, 18 का क्या होगा ये वाला, 24 हो जाएगा दिस वन, 33 आ जाएगा आपका ये वाला, 39 ये वाला। ठीक है, ਨੈਕਸਟ आपका आएगा, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ सिक्कियां की लोड़ है उस ऊपर टिक का निशान लगाओ। तो देखो यहाँ पे कितना है 105, तो 105 के लिए क्या चाहिए, पहले तो 100 का चाहिए और एक 5 का चाहिए, तो इनमें से 5 का कौन सा है ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगा दो। नेक्स्ट आपका 140 लिखने हैं हमने, तो 140 कैसे होंगे, एक तो 100 का आ जाएगा, एक 20 का आ गया, एक 10 का और ये एक 10 का, 100 20 120 130 140, तो आप इन पे टिक लगा लोगे। नेक्स्ट है आपका 257, तो 257 के लिए हमें 2 चाहिए 100 के नोट। ठीक है, एक चाहिए हमें 50 का नोट, तो ये 50 का है, और एक हमें चाहिए 7, तो 7 कौन से होंगे, एक 5 और 2 7। ठीक है, इन पे टिक लगा लोगे आप। नेक्स्ट आपका आएगा 415, तो इसके लिए हमें चाहिए एक ये 100 का एक नोट, 100 के 4 नोट चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 400 हो गए, अब बच गए कितने 15, तो 15 कैसे होंगे, ये एक 10 का हो गया और ये एक 5 का हो गया, तो हो गए 15। ठीक है, 415। नेक्स्ट आपका आएगा, हेठ दित्तियां घड़ियां विच दर्शाया गया समा लिखो, तो इसमें हमने जो भी यहाँ पे आपको टाइम शो हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ पे कितना है, छोटी सुई कहाँ पे है 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 2, और बड़ी सुई कहाँ पे 11, तो कैसे करते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, तो कितना हो गया ये 55। ठीक है, और साथ में लिख देंगे PM। यहाँ पे कितना हो गया 7 और 7, और यहाँ पे 1 2 मतलब 5 और 10, तो कितना हो गया ये 10 PM। यहाँ पे कितना हो गया 9 5, ठीक है 9 5 905, ठीक है 05 लिख देंगे हम आगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, छोटी सुई कहाँ पे है 10 पे, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 10 15 20 25 30 35 40 लिख दोगे। ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास 11, और ये कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, सो नेक्स्ट ये करना है हमने, तो यहाँ पे ये हमें सेंटर में जो टर्म दी है, तो इसको अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो वो 0 यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसको 428 के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई टर्म दी नहीं हुई है, तभी तो हम यहाँ पे कुछ आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट है, आपको ना एक नंबर दिया है 48, तो आपने देखना है कि यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो हमें देखना है कि 48 जो नंबर है उनकी कि हमारे पास अगर हम किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 48 आ जाए, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे
तो 12 फोर सा कितने होंगे 48, तो यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे 4। अब किन दो टर्म्स को प्लस करें, हमारे पास 48 आ जाए, तो आप एक आ जाएगा 24, दूसरा भी क्या आ जाएगा 24। किन दो टर्म्स को डिवाइड करें, हमारे पास 48 आ जाए, अगर हम 96 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। नेक्स्ट, किन दो टर्म को माइनस करें तो हमारे पास 48 आ जाए, तो ये आ जाएगा अगर हम 96 में से कितने माइनस कर दें, 96 में से अगर हम 48 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48। ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे 36 वाला, 36 6 6 से 36 होते हैं, इसको डिवाइड किससे करें, क्या यहाँ पे 36 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 के साथ डिवाइड करना है हमने, तो 2 6 12 72। अगर हम 72 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 36। किन दो टर्म्स को प्लस करें 36 आ जाएगा, तो वो आएगा 18 और 18। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है तालिका पूरी करो, तो यहाँ पे आपको वजन दिया है, यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम और यहाँ पे ग्राम भी लिखना है आपने। ठीक है, सो आप लोगों को एक हिंट दे दिया, यहाँ पे आप लोगों ने वैसे ही लिखना है। तो देखो 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 किलोग्राम, और कितना है 500 ग्राम। ठीक है, ये आपने सारा लिख देना। ठीक है, इस बॉक्स में ना जो जो आपको दिया है, जैसे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1 किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या 1 किलोग्राम। ठीक है, आप लोग ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपको पंजाबी में दिया है तो आप लोग वहाँ पे पंजाबी में ऐसे किलोग्राम लिखोगे, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ केजी। और कितना दिया है 500 ग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है आपको 200 ग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है 100 ग्राम। ये आप लोगों ने एक ही बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सो ये कितना हो गया, देखो 1 किलोग्राम मतलब होता है हमारे पास 1000। ठीक है, 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, तो मैंने इसको लिखना है 1000 में, और बाकी जो बच गए उनको आप लोग ऐड कर दो, 500 200 100 100, तो इनको ऐड कर कितना आएगा 0 0 5 6 7 8 9 9 और 1 9 और 1, तो कितना आ जाएगा हम आपके पास यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 1900 ग्राम। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं ये। नेक्स्ट आपको दिया है 200, ये आप लोग जो जो आपको यहाँ पे दिए है ना, ये आपने यहाँ पे लिखना 200 किलोग्राम 200 ग्राम, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 200, फिर लिख दोगे 100। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी को एक ग्राम में लिखना है इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में क्या आएगा 2 किलोग्राम मीन्स 2000 ग्राम। ठीक है, बाकी क्या आ जाएगा 200 200 प्लस 100, तो ये कितना आ गया 0 0 2500 आ जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 2500, इस बॉक्स में आप कितना लिख दोगे 2500। ऐसे ही अब नेक्स्ट करोगे, ये सारे आप लोगों ने यहाँ इस बॉक्स में लिख देना, बाकी जो प्लस करके आए वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 2 किलोग्राम मतलब 2000, 1 किलोग्राम मतलब 1000, बाकी कितना है 200 प्लस 100 हो गया 300, 300 प्लस 50 350, तो यहाँ पे आ गया 0533, तो ये कितना आ गया 3350। ठीक है, नेक्स्ट में 1 किलोग्राम मतलब 1000, 500 600, यहाँ पे 700 मतलब कितना हो गया ये 1700, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कितना 1700। नेक्स्ट आपका सारे ग्राम में है, तो इन सभी को आप लोग ऐड करके लिख दोगे यहाँ पे, तो 500 प्लस 500 कितने हो गए 1000, ये 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 350, तो कितना आ गया 1350, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1350। ठीक है, नेक्स्ट देखा है आप लोगों को ने ये दिया है, ये 50 मिलीलीटर होता है, ये 100 मिलीलीटर होता है, ये 200 मिलीलीटर है, ये 500 मिलीलीटर है, और ये 1000 मिलीलीटर। मतलब अगर 1000 मिलीलीटर मतलब क्या होता है 1 लीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने टिक करना है, आप लोग को यहाँ पे दिया है कि आप लोग इसको किस में लिखोगे मिलीलीटर में या लीटर में। ठीक है, तो ये देखना, तो ये स्पून है, तो स्पून को हम किस में करेंगे मिलीलीटर में, ये किस में आएगा आपका लीटर में, तो लीटर पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट ये मग आएगा आपका मिलीलीटर में, है ना, मिलीलीटर में, ये आपका आ जाएगा लीटर में, ये आपका आएगा मिलीलीटर में, ये भी सुई आपकी आ जाएंगी मिलीलीटर में। नेक्स्ट को कैनी दी है, तो ये आपका आ जाएगा मिलीलीटर में, ये आपका आएगा लीटर में। नेक्स्ट ये आपका मिलीलीटर में, ग्लास मिलीलीटर में,
और ये भी किस में आएगा, मिली लीटर में। ठीक है। सो बच्चों ये थी आप लोगों की मैथ्स का विंटर हॉलीडे होमवर्क। होप आप लोगों का ये होमवर्क आप लोगों को अपना ये समझ आ गया होगा मैथ्स का। सो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।